कहानी। शीर्षक मम्मी तो समझती ही नहीं। लेखिका मीनाक्षी दीक्षित। कांता, कहाँ थी तुम? 2 बार तुम्हारे संपादक का फोन आ चुका है। कह रहे थे कोई रिपोर्ट है जो 8 बजे से पहले पहले फाइल कर दो। घर में घुसते ही माँ ने बताया। ठीक है माँ, उसी के लिए तो गई थी। और कोई फोन आया? कोई चिट्ठी? नहीं, और तो कुछ नहीं आया। हाँ, तुम्हारी नंदिता 2 दिनों से रोज शाम को तुमसे मिलने आती है। आज भी आएगी। कह रही थी दीदी से जरूरी बात करनी है। अच्छा, बनवाना होगा कोई प्रोजेक्ट। पढ़ाई भी क्या है आजकल, बच्चे भी परेशान, घर वाले भी। खैर, आएगी तो बताएगी ही क्या बात है। जाने दो, मैं लिखने जा रही हूँ। नंदू आए तो मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है। महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियां। क्या संपादक जी भी ऐसे ऐसे विषय पकड़ा देते हैं? कांता को ऐसे विषय पसंद नहीं, पर नौकरी तो नौकरी है। अपनी मर्जी से कितना लिख सकती है। काम तो उसी विषय पर करना पड़ेगा जिस पर संपादक जी चाहेंगे। चल बेटा कांता, शुरू हो जा। अपने आप को ही प्रेरित करते हुए कांता ने कलम उठाई और रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करने लगी। इंट्रो ही लिख पाई थी कि शोर मचाते हुए नंदिता आधम की। दीदी कहाँ रहती हो? 2 दिनों से रोज आ रहे थे। ताई जी ने बताया नहीं? हमने कहा था दीदी चाहे जब आए और चाहे रात में 12 बजे आए, हमसे बात जरूर करे। अब हम तुमसे बहुत नाराज हैं। हमें तुमसे जरूरी बात करनी थी। क्या फिर शुचिता से झगड़ा हो गया या कंप्यूटर के नए अध्यापक आ गए? नहीं दीदी, वो सब नहीं, ये बहुत अलग बात है। अचानक 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बातूनी और शैतान नंदिता गंभीर हो गई। दीदी, किसी को बताना नहीं, ये बहुत अलग बात है। कोई हमें परेशान कर रहा है। क्या हुआ बेटा, बताओ। दीदी के होते तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? नंदिता के मासूम चेहरे की उदासी और डर देख कांता को कुछ खटक सा गया। दीदी, तुम किसी को कुछ मत बताना। मम्मी तो कुछ समझती नहीं है। वो तो हम ही को दोष देंगी, हम मर जाएंगे। क्या हुआ नंदू, दीदी है ना तुम्हारी, तो तुम्हारी सारी समस्याएं भी हल करेगी। डरो नहीं, दीदी किसी को कुछ नहीं बताएगी। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। मम्मी को मत बताना। नहीं बताऊंगी ना। अब बोलो भी, क्या समस्या है? कोई बदमाश आदमी विद्यालय जाते समय मीरा और शुचिता का पीछा करता है और वो हमारे घर में फोन भी करता है। तुम्हें कैसे पता फोन भी करता है? करता है दीदी, 50-50 बार फोन बजता है। उठाओ तो कोई बोलता नहीं है। मम्मी तो ऐसे पूछती हैं हमसे जैसे मेरे किसी जानने वाले का हो, और बड़बड़ाती है। ओह, बस इतनी सी बात? ऐसे फोन तो सभी के यहाँ आते हैं, उसे डरना थोड़े ही चाहिए। फोन करके कोई क्या कर लेगा? लेकिन दीदी, वो चिट्ठी भी भेजता है। चिट्ठी? अब कांता को लगा नंदू की परेशानी इतनी छोटी नहीं जितनी वो समझ रही थी। हाँ दीदी, उसमें कोई टिकट विकट नहीं लगा होता, पता भी पूरा नहीं लिखा रहता। गंदे गंदे लिफाफे में छोटी छोटी पर्चियां पड़ी रहती हैं जिसमें गंदी गंदी छोटे बच्चों जैसी हैंडराइटिंग में आई लव यू और शुचिता वेट्स ऐसी बातें लिखी रहती हैं। 2 बार शुचिता के घर आ चुकी है और 2 बार मेरे घर। वो तो कहो मम्मी की नजर नहीं पड़ी, वरना हम तो अब तक मार खाकर भुरता हो गए होते। डरो मत, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। दीदी, मम्मी को मत बताना, वो हमारा घर से बाहर जाना बंद कर देगी। वो हमको ही दोष देती है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं बताते। वो कुछ समझती नहीं है। पिछले सोमवार को एक बदमाश आदमी ने हमारी साइकिल को धक्का दे दिया। हमने घर आकर बता दिया तो उल्टा हमको ही दोषी ठहराया गया। दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? डांट मार पड़ी वो अलग। शाम को साइकिल लेकर जाना भी बंद हो गया। हमने तय कर लिया, मम्मी को तो बताएंगे ही नहीं। अब तुम बताओ दीदी,
हम क्या करें? तुम कुछ मत करो, जो करना होगा दीदी करेगी। लेकिन मम्मी को बताए बिना, हाँ, वो नहीं समझेगी। ठीक है दीदी, हमने तो चूहा मारने की दवा छुपा कर रख ली है। मम्मी ने कुछ कहा तो खा लेंगे बस। धत पगली, फिर दीदी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। फिर मैं क्या करूं, बताओ ना दीदी। कांता नंदू की उस घुटन को समझ रही थी। उसे अपनी 9वीं कक्षा याद आ गई। वो भी अकेली पैदल विद्यालय जाया करती थी। उसे कभी पता नहीं चला कि कोई लड़का उसका पीछा करता था, लेकिन लोगों ने माँ तक ये बात पहुंचाई थी और कांता के माँ बाप उसकी असलियत जानने के लिए उसका पीछा करने लगे थे। पता चलने पर कांता ग्लानि, अपमान और गुस्से से गुजरी थी। वो आज तक उसे याद है। उसके पास कोई दीदी भी नहीं थी जिससे वो बात कर सकती। तब अपने भरे पूरे घर में कांता एकदम अकेली हो गई थी। वो अकेलापन आज भी उसके साथ है। 15 साल बीत गए। हाँ, कांता और नंदू की आयु में 15 वर्षों का अंतर है। समाज की सोच तब भी वही थी, आज भी वही है। दोष तब कांता को दिया गया था, आज नंदू को दिया जाएगा। माँ बाप कुछ भी तर्क दें, बेटी की सुरक्षा को अपना उत्तरदायित्व माने, उसके लिए चिंतित रहें, लेकिन संवेदना के स्तर पर उसे क्या देते हैं? ताने, उलाहने, डांट, प्रतिबंध, अविश्वास, और ये उनके कर्तव्य का स्वरूप होता है। नारी उत्थान और समाज सुधार की बड़ी बड़ी बातें करके हम आज तक कुछ बदल नहीं पाए। सब कुछ वही है, वैसे का वैसा। नंदू को भीतर ही भीतर काट रही इस यंत्रणा से कौन बचा सकता है? कौन इसे पहचान कर संवेदना के स्तर पर नंदू को संबल दे सकता है? नंदू अकेली नहीं है। हर घर में एक नंदू है जो अपने माँ बाप और भाई बहनों के बीच एकदम अकेली है। वो अपना दुख बांट नहीं सकती, क्योंकि उसका दुख उसका दोष हो जाएगा। फिर या तो उसका घर से निकलना बंद कर दिया जाएगा, या फिर किसी न किसी को साए की तरह उसकी पहरेदारी पर लगा दिया जाएगा। कांता कुछ क्षणों के लिए अपने आप में खो गई थी। टप टप कर नंदू के 2 आंसू उसकी फाइल पर गिरे तो वो वापस वर्तमान में आ गई और उसने नंदू को गले से लगा लिया। रोते नहीं, इस समस्या का हल जरूर निकलेगा। तुम्हारी परीक्षाएं होने वाली है ना, तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे बदमाशों से अकेले ही निपटना पड़ता है, बिना डरे। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, मम्मी पूछेगी कितनी देर लगा दी। अच्छा, रोना नहीं, डरना नहीं, हाँ, दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। नंदू चली गई। कांता की कलम रुक गई। वो नंदू की समस्या का हल कैसे निकालेगी? कुछ तो करना पड़ेगा। उसे लगा कि पिछले 15 सालों से वो जिस अकेलेपन को जी रही थी, वो आज टूट सा गया है। उसने अपनी रिपोर्ट पर नजर डाली और एक नई दृष्टि से लिखना शुरू किया। महिला सशक्तिकरण के युग में क्या हम नंदू जैसी बच्चियों को मानसिक यंत्रणा से मुक्त करा पाएंगे?